Today, as a part of our writing skills, I'm going to start off with a new concept that is classified advertisements. Before I start the chapter or the concept, I wanted to tell you that कि ये जो concept है, दो पेपर के अंदर एक ही क्वेश्चन आएगा, बट देयर वुड बी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ विच यू हैव टू डू वन. यानी कि दोनों आपके नोटिस या मतलब दोनों आपके पोस्टर्स और दोनों आपके एडवर्टीजमेंट्स. देयर इज नो choice between posters and advertisement. In fact, there is a choice, internal choice between posters and between advertisements. The concept of advertisement is bit lengthy, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं है. अगर आप अपने न्यूज पेपर्स को निकालते हो, स्पेसिफिकली आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो फॉर द सैटरडे संडे न्यूज पेपर्स, जहां पे यू विल फाइंड एम्पल एडवर्टीजमेंट्स. आप लोग कोई भी निकालोगे तो उसके अंदर आपको सारे तरीके के एडवर्टीजमेंट्स मिल जाएंगे, बिकॉज सैटरडे संडेज वी हैव नॉर्मली मंडे को जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में मैं बात कर रही हूँ. मंडे नॉर्मली इट इज रिलेटेड टू I think education, and Wednesday it is related to classified advertisements of jobs. तो सबके अलग अलग दिन होते हैं, लेकिन अगर आप सैटरडे संडे निकालोगे तो उस दिन कंबाइंड होता है. एंड आपके घर में कोई भी न्यूज़पेपर आता हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर, वेदर इट इज हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी आता हो, you can check on that, you will find number of advertisements. So that is what I said कि as a class 11 student it would be for you, it might be थोड़ा सा आपका हो सकता है कि आपको लगे कि मैम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. डिफिकल्ट तो खैर नहीं है, बट इट इज ऑफ कोर्स व्हाट वी कॉल एज थोड़ा सा बोरिंग है. बोरिंग क्योंकि काफी लेंथी चलेगा. यू विल नॉट बी हैविंग वन, यू आर हैविंग अ नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. First of all, let me make you understand what is advertisements, and then we would be doing the questions pertaining to the same. जब हम कहते हैं बच्चे एडवर्टीजमेंट्स, एक तो आप लोग जो देखते हो दैट यू सी, यू वॉच ऑन द टीवी, यू वॉच ऑन द, मतलब आप लोग जो मतलब किसी भी प्रोग्राम के दौरान जो देखते हो, दैट इज एडवर्टीजमेंट. बट व्हेन वी आर गिविंग एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, वी हैव टू काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट्स. एक को हम बोलते हैं डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, एंड दूसरे को हम बोलते हैं क्लासिफाइड एड्स. दूसरे को हम बोलते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स, यानी कि आपके वो जो छोटे छोटे कॉलम्स के अंदर होते हैं. डिस्प्ले होता है जो आप कहीं पर भी देख सकते हो, वाइल यू आर ऑन यूर, आप अपनी गाड़ी में बैठे हो तो आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे. दे आर ऑल डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. सो इन द न्यूज पेपर, इन द प्रिंट मीडिया, इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपके जो है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स भी होते हैं. जो भी आपके पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं वो सब आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आते हैं. वेरस जो आपकी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जो है, दैट वुड कम अंडर व्हाट वी कॉल एज छोटे छोटे. और ये कौन से हैं? ये आपके होते हैं जैसे हम देना चाहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज अ सिंगल वर्ड, आप जो ये वर्ड्स लिख रहे हो, इनके कीमत होती है. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन आप कौन से दिन देना चाहते हो, वेदर यू वांट टू गिव इट ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेदर यू वांट टू गिव इन द नेशनल न्यूज़पेपर, वेदर यू वांट टू गिव इट इन अ लोकल न्यूज़पेपर. हर एक का जो है आपका अलग कीमत होता है. तो जब एक एडवर्टाइजमेंट बनकर तैयार होता है ना, तो दैट वुड बी कॉस्टिंग 1,000 to 1,500 रुपीज. एंड दैट इज वाई हम लोगों को जो है इसमें वर्ड लिमिट को
हमेशा ध्यान रखना पड़ता है. दैट इज वाई वी नीड टू मतलब कि restrict ourselves to the word limit which is 50 words. अगर आप इसको exceed करते हो तो definitely you will be penalized. Then this has to be put in a box. कुछ भी हो आपका ये बॉक्स में ही जाएगा. There would be no another box के आपके मार्क्स होते हैं. The box consist of marks. उसके आपके जो है हाफ मार्क्स होते हैं which would be part of your format. तो बिना बॉक्स के तो आपका बनेगा नहीं. और जब आप बॉक्स कहते हो तो यू नीड टू यूज योर स्केल एंड पेंसिल प्रेफरेबली. अगर नहीं भी है तो आप जो हो ब्लू पेन या ब्लैक पेन से मार्क कर सकते हो. बट डोंट यूज विदाउट स्केल्स मत बनाओ. दैट वुड lack presentation. Then we have number of advertisements. हमारे जो क्लासिफाइड है उनके अंदर आपको जो आएगा उसमें आएगा एक आएगा सिचुएशन वेकेंट. सेकंड आपके आएगा सिचुएशन वांटेड. तीसरा आपका आ सकता है फॉर सेल. नाउ ये जो फॉर सेल है इसके अंदर आपके जो है प्रॉपर्टी, देन अप्लायंसेस यानी कि जो घर में हमारे यूज होते हैं पुराने जिनको हम लोग ओलेक्स में डालते हैं वो, देन आपके व्हीकल्स, सब कुछ हो सकता है. मीन्स इट विल कम अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, अलग अलग आएगा बट प्रॉपर्टी अप्लायंसेस व्हीकल्स ये. देन रेंट यानी कि आपका प्रॉपर्टी जिसमें आपको प्रॉपर्टी चाहिए और दूसरा हो सकता है आप अपने प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहे हो. राइट. तो यू विल बी हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ, इवन दो राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग, कुछ कुछ जगहों पे दे ऑल्सो गो फॉर द पेट्स एंड ऑल. देन आपका एक और आता है लॉस्ट एंड फाउंड. So you will be having different questions under situation vacant, situation wanted, situation for sale. फॉर सेल के अंदर आपका प्रॉपर्टी का अलग जाएगा, अप्लायंसेस का अलग जाएगा, व्हीकल्स का अलग जाएगा. देन अगर हम रेंट आउट करते हैं तो रेंट हमें चाहिए, रेंट हम दे रहे हैं, मतलब कि वी आर गोइंग टू रेंट आउट आवर प्रॉपर्टी या फिर वी रिक्वायर इट, दोनों. And last but not the least is lost and found. So they are all the subheadings under what we call as advertisements, that is classified advertisements. So that is why I said when I started that it would be a long process because we would be doing each and every concept. To start off, I'll be taking only two concepts and I'll be taking a break in the sense ki I'll be moving towards literature, and then slowly we would be doing. You need to only understand what is the format, the what you call as word limit, 50 words, put it into the box और कैसे हमें यूज करना. देखिए बच्चे, when we talk about an advertisement, हम जितना शॉर्ट रह सकते हैं, मैं मतलब कि कह रही हूं शॉर्ट. शॉर्ट का मतलब होता है यू कैन ओमिट सर्टेन वर्ड्स. अगर आपको लगता है कि इस वर्ड का ना होने से भी आपका सेंटेंस प्रॉपर बन रहा तो आप कर सकते हो. यू कैन यूज एब्रिविएशंस ओनली वेयर नेसेसरी. मतलब यहां मैंडेटरी नहीं है, जहां आपको लगता है, जैसे एंड है वहां आप लिख सकते हो, जहां एंड है वहां आप यूज कर सकते हो. यू कैन यूज, इट्स नॉट दैट कि यू हैव टू यूज. नोट मेकिंग में यूज करना जरूरी है, यहां आप कर सकते कर सकते.
So you have to see whether your question requires और यूज करो. जितना शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा उतना आपके लिए बेटर होगा. All the advertisements, whether it is situation vacant or wanted or sale or rent, all will be having a heading which should be written in capitals. जो भी आपका हेडिंग होगा, सिचुएशन वेकेंट है, सिचुएशन वांटेड है, रेंट है, सेल है, जो भी होगा उसको आप कैपिटल में लिखिए. एंड देन देर इज नो रूल कि आपको एक लाइन छोड़नी है. आपकी राइटिंग सुंदर है, छोटी है तो आप इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हो. आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है तो आप एक लाइन छोड़कर कर सकते हो. उसके कोई मार्क्स नहीं करते. दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंटेबिलिटी. आप कितना अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो. Now let us come to what are these things. First, situation vacant. Situation यहाँ पर is not the situation बेटा. Please do not think ये situation है. यहाँ situation vacant का मतलब है job vacancy available है. The company is offering job. ये आपको जो है you need to remember. सिचुएशन वेकेंट मतलब जॉब वेकेंट है. देन द सेकेंड वन इज सिचुएशन वांटेड. अगेन जॉब आपको चाहिए. आपको जॉब चाहिए. यू रिक्वायर अ जॉब. देन सेल हो सकता है आपकी नई प्रॉपर्टी हो, पुरानी प्रॉपर्टी हो, यू वांट टू सेल इट आउट. आपके व्हीकल्स हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, आप उसे बेचना चाहते हो. आप अपने घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, नए अप्लायंसेस ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हो, आप अपने फर्नीचर ले रहे हो, आप उनको जो हो बेचना चाहते हो. तो दैट कम्स अंडर द सेल सेक्शन, जो आप अपने ओल्ड को बेचते हो. नाउ देर आर मेनी अ टाइम्स देर इज वन क्वेश्चन विच कम्स, मतलब बच्चे पूछते हैं कि मैम आजकल तो मतलब कि हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो व्हाई डोंट वी यूज इट. यस, इवन व्हाइल यू आर पुटिंग इट इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है. इवन इफ यू आर पुटिंग योर थिंग्स इन द ओलेक्स ऑल्सो, ओलेक्स या जो भी कुछ भी मतलब प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है. तो ये उसी को रिलेट करता है. देन व्हेन यू आर हैविंग प्रॉपर्टी, आपका घर है, आपका मतलब कि आपकी फैक्ट्री है, आपका स्टोर हाउस है, गोदाम है, आप उसको रेंट पर देना चाहते हो. टू लेट. बच्चे काइंडली काइंडली काइंडली, टू लेट. टू लेट, इसमें बीच में आई नहीं है. इट इज टू लेट, यानी कि रेंट पर देना, या फिर फॉर रेंट, या फिर हमें चाहिए. देन द नेक्स्ट इज लॉस्ट. द लेस नेक्स्ट इज कोई चीज आप बाहर आप मतलब कि घूमने गए थे, आपका वॉलेट गुम गया. आप घूमने गए थे, आपका सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट था वो गुम गया. देन you have to put an advertisement which has to be published in the newspaper, और उसका एक कॉलम हम लोग पुलिस स्टेशन में नॉर्मली देते हैं. तो लॉस्ट एंड फाउंड आपका वहां हेल्प करता है. लॉस्ट मतलब जब आपने चीज खो दी है, एंड फाउंड मतलब आपको कोई चीज मिली है. तो वी गिव एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर. ये जो लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो है ना बेटा, ये आपका जो है दिस इज ऑल्सो अ नोटिस क्वेश्चन इन 12th स्टैंडर्ड. आप यहाँ करोगे ना तो उसे वहां यूज हो जाएगा आपको. वो नोटिस में आएगा, यहाँ एडवर्टाइजमेंट में आएगा, सेम मैटर है. मीन्स व्हेन यू फाइंड समथिंग, फाउंड. व्हेन यू हैव लॉस्ट समथिंग, लॉस्ट. अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, राइट. नाउ व्हाई आई मेंशन दिस टू लेट इज, मुझे याद है
देयर वाज वन इंसिडेंट, आई डोंट रिमेम्बर द चाइल्ड्स नेम, मुझे उस बच्चे का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था वो, बहुत स्मार्ट था, सार्थक, सार्थक, हिज नेम वाज सार्थक। ही वाज वेरी स्मार्ट एंड देखने में बड़ा हीरो टाइप लड़का था। तो आई वाज टीचिंग द सेम कंसेप्ट एंड आई वाज टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ टू लेट। तो जब मैंने उसको टू लेट लिखा, तो मतलब वो भी मेरे पास में वैसे ही था, आप लोगों के जैसा ही था। ही वाज देयर सिंस 9th स्टैंडर्ड, तो आई वाज वेरी क्लोज टू मी आल्सो। तो उसने मुझे बड़े मतलब उससे बोला, मतलब बच्चों के हिसाब से आई एम वेरी खड़ूस। तो उसने कहा कि मैम आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने यहाँ बोलो बेटा। तो ही सेड कि मैम शायद, वो डरा हुआ था, उसने कहा मैम शायद आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी। तो आई वाज, ह्यूमन हूँ, मिस्टेक करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई सेड कि बेटा कौन सा स्पेलिंग। वो गर्ल्स हंस रही थी, अदिरा वगैरह। तो ही सेड मैम ये TOILET नहीं आना चाहिए। एंड आई वाज लाइक, मैंने अपना सर मारा। मैंने कहा बेटा इट इज नॉट टॉयलेट, इट इज टू लेट। टू लेट मतलब टू लेट, टू रेंट। यहाँ लेट इज रेंट, यानी कि रेंट के लिए। तो ये इसीलिए मैंने आपको भी यहाँ पर समझा दिया है दैट इट इज टू लेट मीन्स रेंट के लिए। दिस अ कंबाइंड वर्ड टू लेट। Now we are starting with the first concept of situation vacant. हम लोग उससे pertaining question ही आज करेंगे. As I told you in the very beginning of the session, students, that today we would be doing only situation vacant. And जो दो आपके सेशन है उनमें मैं सिर्फ wanted तक ही करूंगी. Then I'll stop because it's a long process. आपको बड़ा बोरिंग लगेगा इतना सारा करना है, इसीलिए I'll be doing only situation vacant and wanted. Then I'll take a break, I'll shift over to literature, then we would come back. तो let us start with सबसे पहला हमारा, just understand before you all are noting down. I would request all of you to first understand. Situation vacant मतलब job is available, मतलब इसका जो मीनिंग है वो ये है। क्योंकि बहुत बार बच्चों को हेडिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन वेकेंट में वांटेड और वांटेड में वेकेंट डाल देते हैं। सो सिचुएशन वेकेंट इज व्हेन आपके क्वेश्चन में दिया है आप एक कंपनी में काम करते हो, आप एक कंपनी के ओनर हो, आप एक कंपनी के मालिक हो, राइट। और आपके कंपनी में, आपके स्कूल में, आपके होटल में कुछ लोगों की जरूरत है। अब वो कुछ लोग क्या है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपको चाहे तो ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए होगा, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होगा, स्कूल है तो इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, फिजिकल एजुकेशन की टीचर्स चाहिए होंगी, रिसेप्शनिस्ट चाहिए होगा, आपकी कंपनी को इंजीनियर्स चाहिए होगा, आपके कंपनी को मैनेजर्स चाहिए होगा, और आप एडवर्टीजमेंट दे रहे हो न्यूज़पेपर में। सो दैट इज सिचुएशन वेकेंट, दैट इज सिचुएशन वेकेंट। तो नॉर्मली हम अपने सिचुएशन वेकेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद द वर्ड वांटेड या रिक्वायर्ड। वी स्टार्ट विद द वर्ड वांटेड और रिक्वायर्ड। फिर हमें क्या जरूरत है, एंड डू मतलब कि इज इट जेंडर सेंसिटिव। जैसे आपके रिसेप्शनिस्ट नॉर्मली विमेन होती हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं जनरली इट इज विमेन, स्पेसिफिकली इन द स्कूल्स। तो अगर आपका सिर्फ लड़की है तो आप फीमेल लिखोगे, नहीं तो मेल फीमेल दोनों लिखोगे, ये दोनों लिखना है। देन
आपको क्या चाहिए? पोस्ट मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर, मैनेजर, टीचर, ठीक है। इनमें से तो हम कोई एक वर्ड यूज करेंगे, इधर वी वुड यूज वांटेड या फिर हम यूज करेंगे रिक्वायर्ड। इनमें से तो कोई एक यूज करेंगे। मेल एंड फीमेल नॉर्मली हम यूज करते हैं दोनों। ओनली इफ इट इज, जैसे नर्सरी टीचर्स, रिसेप्शनिस्ट, वो नॉर्मली सिर्फ फीमेल्स होते हैं, वहां हम सिर्फ फीमेल लिखेंगे, नहीं तो मेल एंड फीमेल दोनों लिखेंगे। देन पोस्ट, जो भी आपका पोस्ट है। then what should be the required qualifications? आप उस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस आपने रखा है? दिस विल बी द क्वेश्चन where you all will be very much, you know, what you can say, puzzled. पूरा बाफुल हो जाओगे आप लोग। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, उससे रिलेटेड। देन एज प्रेफरेंस, आप किस एज में चाहते हो। देन अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंसान में। जैसे रिक्वायर्ड फीमेल रिसेप्शनिस्ट, फीमेल ग्रेजुएट रिसेप्शनिस्ट 25 to 27 years with at least 2 years experience. Then what are the skills you are looking for? अब आप पूछोगे कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशंस? क्वालिफिकेशन इज आवर एकेडमिक, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है। जैसे कि हम बीए है, एमए है, बीकॉम है, बीएससी है, दे आर आवर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। वेयर स्किल्स होते हैं जो हमारा उस, हाउ आई एम वर्किंग, मतलब मेरे को, मेरा मुझे कंप्यूटर्स आते, आई एम गुड इन कम्युनिकेशन। तो आपको उस जॉब में क्या चाहिए अपने कैंडिडेट में? व्हाट डू यू वांट? ये मैं आपको बताऊंगी व्हेन वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स वी नॉर्मली यूज। देन फुल स्टॉप। फिर आप कितनी सैलरी ऑफर करोगे? नाउ दिस इज वन मोर क्वेश्चन वेयर देयर इज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि भाई हमें तो सैलरी नहीं पता। एंड आई हैड सम स्टूडेंट्स इन 11th स्टैंडर्ड, इनफैक्ट पीयूष करके एक बच्चा था, नॉट इन माय इंस्टीट्यूट, माय स्कूल, ही वाज टू नॉटी। तो वो क्या करेगा, सैलरी लिखना हो तो लिखेगा 1 लाख रुपीज। तो कहेगा मैम सोचने में क्या जाता है? तो नो, यू हैव टू बी बिट रियलिस्टिक, यू हैव टू बी बिट रियलिस्टिक। मैं जानती हूँ आप एग्जैक्ट सैलरी नहीं जानते हो, लेकिन आप बिट, उसके लिए देर आर सर्टन वर्ड्स, आप उसे यूज करो। आपके लिए वो वर्ड्स मैं भी करवाऊंगी, आप उसे यूज करो। देन आपको वो जो कैंडिडेट है वो कैसे कांटेक्ट करेगा, अप्लाई करेगा, या फिर आपका वॉक इन इंटरव्यू चल रहा है उसमें आकर वो इंटरव्यू देगा। ये याद रखना, इनमें से कोई एक को ही हम यूज करेंगे। ईदर वी वुड बी यूजिंग कॉन्टैक्ट, और वी वुड बी यूजिंग अप्लाई, और वी वुड बी यूजिंग वॉक इन इंटरव्यू। तीनों यूज नहीं करते हैं क्लास 11। नॉर्मली क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आप अप्लाई वाला लिख सकते हो। स्पेसिफिकली दिया है यू आर द एचआर मैनेजर, तो हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट के साथ जाते हैं। एंड इफ इट इज गिवन फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, टीचर्स, इनके लिए हम लोग वॉक इन इंटरव्यू भी यूज करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इट इज गिवन दैट फ्रेम एन एडवर्टीजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, तो आपको यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बट इफ इट इज नॉट गिवन, जस्ट लिखा है ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो अपना दिमाग लगाकर। देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहाँ कांटेक्ट करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्सन का नाम अगर दिया है तो। देन द एड्रेस, which is very very important, very very important, phone number,
wherever it is required, and above all, email. This is what we call as a format for writing a situation vacant. Now we need to put it in a box using a proper scale and the pencil. Secondly, जहां हमारा ये जो ईमेल खत्म हो गया, जहां मतलब मैंने लिख दिया है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। आपको ऐसा ये दिखने में ऐसा लगना चाहिए जैसा ये लिखा हुआ है। We'll do one by one, don't worry. तो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट इज मींस, आपकी कंपनी में जॉब है, आपके स्कूल में जॉब है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, यू वांट अ मेल, यू वांट अ फीमेल, डोंट बी जेंडर बायस्ड, देन व्हाट इज द पोस्ट अबाउट, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस यू नीड। अब ये मैं बता दूंगी आपको एक एक करके कि नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं। एंड देन व्हाट इज द एज ब्रैकेट यू वांट, व्हाट द एक्सपीरियंस यू वांट। कई बार हमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हम फ्रेशर लेते हैं, हमें नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, तो यू कैन यूज अ वर्ड फ्रेशर। व्हाट आर द स्किल्स वी यू नीड, then what will be the salary we would give, then how the person will contact us. This is the format, right? Okay, moving further, we have to अंडरस्टैंड कि नॉर्मली सी वी विल नॉट बी वेरी, हम लोग बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वी हैव टू बी टू द पॉइंट। डेफिनेटली यू आर क्लास 11 स्टूडेंट, बट व्हाट द स्कूल्स और व्हाट सीबीएसई एक्सपेक्ट्स इज कि यू शुड नो कि अगर आप कोई फील्ड में हो, लाइक सम ऑफ यू आर इन कॉमर्स, सम ऑफ यू आर इन ह्यूमैनिटीज, सम ऑफ यू आर इन व्हाट यू कॉल एज साइंस फील्ड, तो जब आप इसी जगह पर जाओगे तो देयर माइट बी सम जॉब। अब हमें ये तो पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल अगर सब लोगों को पूछो ना तो कहते हैं मैनेजर है तो एमबीए है। जरूरी नहीं होता है, कुछ जगहों पे अ जनरल नॉर्मल मास्टर्स और जनरल आपका जो हम कहते हैं ना व्हाट यू अ जनरल ग्रेजुएशन इज आल्सो देयर। बट नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वी हमारे इसमें आते हैं, तो वी मे बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑन रिसेप्शनिस्ट, एग्जीक्यूटिव्स, असिस्टेंट्स, और एनी एंट्री लेवल जॉब। एंट्री लेवल जॉब मतलब बिल्कुल फ्रेशर जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं, प्लीज यूज द राइट वर्ड, ग्रेजुएट। ग्रेजुएटेड नहीं यूज करोगे, ग्रेजुएट। यू डोंट नीड टू यूज बी कॉम बी एस सी और बी, मतलब आपको नहीं लिखना है, आप जनरल ग्रेजुएट यूज कर सकते। for receptionist, for marketing executives, it may be sales executive, marketing executives, assistants, कोई भी आपका एंट्री लेवल जॉब हो तो उनमें हम लोग जो है वी यूज अ सिंपल वर्ड, मतलब कि ग्रेजुएट। एंड आपको एक बात बता दूं, लीविंग वन और टू, मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स आर ऑफ 3 years। यानी कि अगर आप 17 साल में 12th करते हो तो 3 साल यानी कि 20 साल के आप होगे when you complete your graduation. It's a common, I'm not talking about uncommon कि मैम मैं तो 18 साल का अभी ही हूँ। these are the some of the questions that students used to post कि मैम 12th में तो मैं 18 साल का हूँ तो मैं तो 21 का हो जाऊंगा। जनरल आपका 17 years, हम जनरल लेकर चल रहे हैं, हम यहाँ पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग। देन से आप टीचर हो, द सेकेंड सेट दैट यू मे बी गेटिंग इज टीचिंग। आपको टीचिंग में जाना है, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो टीचिंग हमारा अलग अलग डिवाइड होता है। इफ द मतलब नॉर्मली क्वेश्चन आता है नर्सरी टीचर्स के लिए, अगर आपका एडवर्टीजमेंट नर्सरी टीचर है या फिर प्राइमरी टीचर है, इफ द टीचिंग जॉब इज फॉर नर्सरी और प्राइमरी, तो आपको जो वो देना है वो होता है ग्रेजुएट विद एन टी टी, ग्रेजुएट
with NTT, and NTT stands for Nursery Teachers Training. ये तो हम 12th के बाद भी कर सकते हैं, बट इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, BTC, डाइट, अलग अलग नाम से बुलाते हैं. आई एम यूजिंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, NTT, हम इसके अलग अलग नाम है. तो अगर आपका जो है नर्सरी टीचर के लिए आपने देना है, तो यू विल बी गिविंग दिस वन, मतलब आपको ये देना है, सिर्फ ग्रेजुएट विद एनटीटी. नाउ सेकेंड इज, आप मिडिल या फिर कोई स्पेसिफाइड सब्जेक्ट देना चाहते हो, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड, इंग्लिश की टीचर, हिंदी की टीचर, ठीक है, तो हम यूज करते हैं दो वर्ड्स. या तो हम यूज करेंगे ग्रेजुएट विथ बीएड, और बीएड को लिखने का तरीका देख लो आप, ग्रेजुएशन विद बीएड, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, मैथ्स है तो मैथ, साइंस है तो साइंस. या हम लिखते हैं TGT. ये जो TGT है, एक्चुअल में दिस इज नॉट एक्चुअली एनी क्वालिफिकेशन, ये गवर्नमेंट में ग्रेड होता है, लेकिन हमारे न्यूज़पेपर में एड में वांटेड TGT लिखते हैं हम. तो अगर आप मिडिल, सीनियर, किसी में सब्जेक्ट स्पेसिफाइड लिख रहे हो, तो ग्रेजुएट विद बीएड, एंड सीनियर सेकेंडरी टीचर्स नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड होती हैं, और इनको हम बोलते हैं PGT. जो टीचर्स 11th एंड 12th को पढ़ाती हैं, नॉर्मली हम उनको PGT बुलाते हैं, और जो टीचर्स आपके 7th 8th 9th 10th इन सबको बुलाते हैं, उनको हम TGT बुलाते हैं. तो आपको जो क्वालिफिकेशन में लिखना है, योर स्कूल रिक्वायर्स 2 इंग्लिश टीचर्स फॉर देयर सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब 9th एंड 10th, तो आप ये वाला डाल सकते हो. योर स्कूल रिक्वायर्स मैथ्स टीचर फॉर क्लास 12, तो आप PGT मैथ्स डाल सकते हो. दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई. This is how you have to identify, and this is one of the very common questions that comes, that is for the teaching वाला बहुत common आता है. Receptionist, teaching, ये बड़ा common है. So you have to use this word. Either you can use TGT. In the colleges, if we have to go for, we हम लोग जो है, we don't go with PGTs. We are PGTs, but we have to also clear the NET exam, and then in some areas we even need PhDs. They don't take B.Ed as a qualification. वो मास्टर्स को लेते हैं, that is MA MCom, उसको लेते हैं. With we have to clear that UGC exam. तो इस तरीके से बेटा आप लोगों को जो है लिखना है. अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है योर स्कूल रिक्वायर्स टीचर्स फॉर क्लास 8, तो आप TGT या फिर ग्रेजुएशन विद बीएड लिख सकते हो. अगर लिखा हुआ है योर स्कूल रिक्वायर, और अगर क्वेश्चन में ही दिया योर स्कूल रिक्वायर्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, तो PGT. पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब होता है मास्टर्स करना, दैट इज 3 साल का आपका BA, 2 साल का MA. देन द थर्ड कम्स, जो पेपर में आ सकता है, वो है मैनेजर्स. तो मैनेजर्स के लिए वी कैन यूज ग्रेजुएशन ऑल्सो अगर स्कूल दिया हुआ है, एंड अदरवाइज वी यूज अ वर्ड MBA, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. दैट्स एक्चुअली मोर रेलेवेंट, दैट इज मोर रेलेवेंट. और बच्चे आप लोग अभी से याद रखना, कोई भी ये जो M लिखा हुआ है ना, मास्टर्स करने के लिए पहले हमें ग्रेजुएशन करना पड़ता है. वी कैन नॉट डू MBA आफ्टर 12th स्टैंडर्ड. MBA इज डन ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन. तो 3 साल का ग्रेजुएशन एंड 4 साल का 2 साल का MBA होता है. कोई भी मास्टर्स हो वो 2 साल का होता है. ओनली फॉर द मेडिकल इट इज 3 years. देन इफ योर स्कूल, इफ योर कंपनी रिक्वायर्स इंजीनियर्स, तो आप इंजीनियर ही लिखोगे. उनके लिए हमारी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है BTech. एंड इफ इट इज IT इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, तो हम लोग उसके अंदर जो है BSc IT भी डाल सकते हैं, BTech IT भी डाल सकते हैं.
BCA भी डाल सकते हैं. वी कैन यूज मेनी. वो जब आप क्वेश्चंस करोगे उस वक्त आपको समझ आएगा, ऐसे मैं समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा. अब इफ आपके आपकी कंपनी को इंजीनियर्स चाहिए तो आप बीटेक डाल दो सीधा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, बीटेक मैकेनिकल. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स सीधा. देन योर कंपनी माइट रिक्वायर, आपकी जो कंपनी है उसमें हो सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, यू माइट दे मे रिक्वायर फार्मासिस्ट. फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट कौन होते हैं? जो फार्मेसी, जो केमिकल कंपनीज होते हैं. तो देन यू हैव बी फार्मा, डी फार्मा, सारे हैं आपके पास. So this is how we use the qualifications. There are number of qualifications, and I don't want to bore you with all the qualifications. I'm just giving you only a bit. मैं थोड़ा सा आपको दे रही हूँ. Not all. There are number. जैसे जैसे हम करेंगे, I'll tell you for which job we require what kind of qualifications. The next is age. हम age कैसे लिखते हैं? तो एज जो है दैट इज अपॉन द एक्सपीरियंस. आपका जो कंपनी मांग रहा है, आप मांग रहे हो, उसके अकॉर्डिंग होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बच्चा बीएससी कंप्लीट करता है, बीकॉम कंप्लीट करता है, बीए कंप्लीट करता है 3 साल आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड. और उसी इंसान ने अगर मास्टर्स किया तो 2 साल और, यानी कि 17 साल में उसने 12th खत्म किया होगा, 3 साल उसने ग्रेजुएशन किया होगा, 2 साल उसका मास्टर्स हुआ होगा, यानी कि उसकी एज होती है 22. और उसमें हम जो भी एक्सपीरियंस डाल रहे हैं, अगर हम 3 साल एक्सपीरियंस डाल रहे हैं तो हमारा एज 25-26 हो जाए. दैट्स दैट यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. अगर स्पेसिफाइड लिखा है, क्वेश्चन में देते हैं योर कंपनी रिक्वायर्स एन एक्सपीरियंस्ड, तो एक्सपीरियंस का मतलब हो जाता है 6 साल, 7 साल, 8 साल. तो आप उसके अकॉर्डिंग एज डाल सकते. द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट कम्स इज स्किल्स. क्या डालना चाहिए भाई? अगर रिसेप्शनिस्ट है तो उसको जो है बात करने का तरीका आना चाहिए. एंड इफ द पर्सन इज इन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव है या कुछ भी है, सब कुछ में आपका कम्युनिकेशन जाता है. बट अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है, समथिंग रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप जो हो कंप्यूटर स्किल्स डाल सकते. एंड देर आर सम वर्ड्स लाइक फ्लुएंट इन इंग्लिश, रिसेप्शनिस्ट के लिए यूज होता है. एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश या एक्सेलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज. ये हम वर्ड्स यूज करते हैं इन अवर, ये जरूरी है, इन्हें हम यूज करते हैं. दिस इज स्किल्स. ये हमारे होते हैं स्किल्स जो हम यूज कर सकते हैं. इधर यू कैन से मतलब कि एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश. जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन इज इंग्लिश, कम्युनिकेशन हिंदी भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. तो एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन से वर्क रिलेटेड है तो कंप्यूटर स्किल्स. ये हमें डालना हो, इनमें से कोई भी आप एक डाल सकते हो फॉर मेंशनिंग द स्किल्स यू रिक्वायर. जो स्किल्स आपको चाहिए उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट कम्स इज, मैम व्हाट इज द सैलरी वी कैन यूज? सैलरी डिपेंड करता है. तो नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स को आप लिखो सैलरी इन 5 फिगर्स. 5 फिगर्स का मतलब क्या हो जाता? 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि 10,000 से लेके 99,000 तक हम 5 फिगर्स मांगते हैं. देन दूसरा जो हम लिख सकते हैं वो है सैलरी
as per merits. This is one of the very common word which is used in the advertisements. जैसा आपका मेरिट होगा उसके अकॉर्डिंग. एक्सेलेंट सैलरी या फिर पर्क्स या फिर remuneration, मतलब these are the words which we use for salary. Excellent remuneration, हम ये वर्ड्स यूज करते हैं. फॉर टीचर्स हम लोग, मतलब जरूरी नहीं है, इट इज नॉट मतलब कि कंपलसरी, वी कैन यूज सैलरी एज पर गवर्नमेंट स्केल, क्योंकि टीचर्स के लिए एक स्केल जो है वो गवर्नमेंट ने बना रखी है. और बहुत कम स्कूल्स होते हैं दोज हु गिव. नॉर्मली ऑल द गुड स्कूल्स दे गिव. डीएवीज वगैरह तो देती हैं, डीएवी, ग्रीन फील्ड्स. यहाँ पे मैं बता रही हूँ, और डीएवी तो सबका ही है, डीपीएस, डीएवी, देन आपके यहाँ पर ग्रीन फील्ड्स एंड ग्रीन वे, दे गिव द सैलरी एज पर द गवर्नमेंट स्कूल, बट मेनी मोस्ट ऑफ द स्कूल दे डोंट गिव. तो आप लिख सकते हो ये वाला वर्ड, दैट इज सैलरी एज पर गवर्नमेंट स्कूल. यानी कि इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, बट दिस वन शुड बी यूज ओनली व्हेन यू आर फ्रेमिंग एन एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचर्स, नॉट फॉर अदर्स. बाकियों में आप ये वाले लिख सकते हो, इनमें से कोई लिख सकते हो. यानी कि इफ वी कम बैक टू द फॉर्मेट वांटेड, अब हमें रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ग्रेजुएट रिसेप्शनिस्ट, क्वालिफिकेशंस भी हो गया, रिसेप्शनिस्ट भी हो गया, मतलब कि मिनिमम 25 to 26 विथ 2 years एक्सपीरियंस, एक्सेलेंट कमांड ओवर इंग्लिश स्किल्स तक हो गया. सैलरी इन 5 figures लिख दिया. अब हमारा आता है हाउ वी वांट आवर पर्सन टू कॉन्टैक्ट. Most of the time for teachers, receptionists, executives, we use walk in interview. जरूरी नहीं है ये लिखना है, मतलब वी कैन यूज. नाउ वॉक इन इंटरव्यू मतलब क्या है, आओ इंटरव्यू दो और जाओ. तो अगर आप वॉक इन इंटरव्यू लिख रहे हो तो देन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहाँ आकर उनको इंटरव्यू देना है, द एड्रेस एंड फोन नंबर, ये एंड टाइम. दीज आर इंपॉर्टेंट इफ यू आर, और स्पेसिफिकली अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रेम एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू, दिया होता है, दिया होता है. सो इफ इट इज स्पेसिफिकली गिवन ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू लिखा है, तो आपको वॉक इन इंटरव्यू ही लिखना है. तो वॉक इन इंटरव्यू में आप क्या लिखोगे, वॉक इन इंटरव्यू ऑन 26th and 27th में एट गंगा इंटरनेशनल स्कूल, देन द एड्रेस प्लॉट नंबर 7, देन उसका नाम क्या है, बहादुरगढ़, फिर दिल्ली, फोन नंबर. तो आपको ये सब कुछ लिखना होगा अगर वॉक इन इंटरव्यू है तो. सेकंड हो सकता है यू आर द एचआर मैनेजर, आपके पेपर में दिया है यू आर द एचआर मैनेजर. तो दैट मीन्स आपको जो एप्लीकेशन भेजनी है उसमें आपको उस इंसान का नाम अगर दिया है तो नेम, इफ गिवन. अगर नाम नहीं दिया, सिर्फ मतलब कि सिर्फ डेजिग्नेशन दिया है, यू आर द एचआर मैनेजर, यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, यू आर द प्रिंसिपल, तो वो देन कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर,
लिखोगे। ठीक है। मीन्स इफ इट इज गिवन दैट ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट यू आर दिस, आप ये हो, तो फिर आपको जो है यू आर द एचआर मैनेजर, तो आपने लिखना है कॉन्टैक्ट द एचआर मैनेजर HCL लिमिटेड नोएडा, फिर मतलब की फोन नंबर। और अगर लिखा है ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट इनवाइटिंग एप्लीकेशंस, ऐसा दिया है, तो फिर आपको लिखना है अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडेटा टू कॉन्टैक्ट पर्सन, कंपनीज नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी। अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन में लिखा है राइट एन ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इनवाइटिंग, तो आपको ये लिखना है। एंड अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है ड्राफ्ट एंड, इसका नाम क्या, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट, तो आप अपना दिमाग लगा के इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर ब्रेन एंड यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, वो आपके ऊपर है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स रिसेप्शनिस्ट अगर होते हैं तो हम लोग वॉक इन इंटरव्यू में जाते हैं, तो इवन अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो आप वॉक इन इंटरव्यू को ऐड कर सकते हो, और एल्स आप कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हो, अप्लाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। So this is how we use. Now let us come back to the same format. Situation vacant. आपको क्या चाहिए? Wanted female receptionist, graduate, 25 to 26 years with minimum 2 years experience, excellent command over English and computers, salary in 5 figures, walk-in interview, walk-in interview या फिर contact the principal, Ganga International School, address, phone number, क्या। दिस इज हाउ वी फ्रेम एन एडवर्टीजमेंट, यानी कि इसमें जो एक एक चीज लिखी है आपको उस पर ध्यान करना है। इट्स वेरी इजी, वंस यू स्टार्ट फ्रेमिंग यू विल नॉट हैव दैट मच ऑफ। द ओनली क्वेश्चन कम्स इज कि मैम व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस, सो क्वालिफिकेशंस यू कैन यूज द मेन जो है उनके लिए आप यूज कर सकते हो। फॉर योर रेडी रेफरेंस आई एम डूइंग वन सिंगल क्वेश्चन टुडे। The type of questions that you can receive. क्योंकि इसमें एक चीज और है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। This is a question, a very random question. Now it is written draft an advertisement under the classified columns of a newspaper.
Then what you require is you require a programmer, and then it is also written inviting candidates, and it is also written you are HRM. तो आप कॉन्टैक्ट वाला भी डाल सकते हो, आप इसका नाम क्या, वॉक इन इंटरव्यू भी डाल सकते हो, आप अप्लाई भी डाल सकते हो. देर इज नथिंग राइट. नाउ जब यहाँ लिखा हुआ है अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, भाई ये न्यूज़पेपर का नाम कहाँ आएगा? द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विल कम outside the box. The name of the newspaper will come outside the box, not inside. So now let us start very quickly that your company is required. तो हम लोगों का है situation vacant. This is the heading. अब हमें क्या चाहिए? प्रोग्रामर. तो हमें लिखना है wanted. I'm starting with apply one. That what kind of words we use. I'll do the same question as a part of apply, as a part of contact, and as a part of walk-in interview. हम इन वर्ड्स को जो है तोड़ मोड़ सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हमें हर एक ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये सारा जाना है. मतलब दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन दैट वी कैन गिव. हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं. as I in the beginning I said that if you look into the paper you will find out different kinds of words that are used by the publishers, that are used by the people. तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. जैसे इसमें मैंने क्या लिखा है? wanted. हमारा पहला क्या है? व्हाट इज अवर हेडिंग? सिचुएशन वेकेंट. फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो है कि हमें क्या चाहिए. तो वी वांट अ कंप्यूटर प्रोग्रामर. अब हम प्रोग्रामर की क्या क्वालिफिकेशन चाहते हैं? हमने यहाँ लिखा है एमसीए. आप बीसीए भी लिख सकते हो. देन व्हाट इज द एज? यहाँ दिया नहीं है तो मैंने अपने आप ही लिख दिया. आप 25 की जगह 23 भी लिखो, 28 भी लिखो, आपके ऊपर है. और जरूरी नहीं होता है कोई इंसान 25 का तो 25 में जाके खड़ा हो जाएगा. 25 24 भी हो सकता है, 25 27 भी हो सकता है.
तो इसलिए हम 25 to 27 लिखते हैं। देन हम कितने साल का एक्सपीरियंस चाहते हैं, मिनिमम 2 साल, आप यहाँ 2 की जगह 3 भी डाल सकते हैं। देन कमांड ओवर इंग्लिश, दिस इज द स्किल वी रिक्वायर। देन मैंने आपको कहा था कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज व्हाइल वी आर फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। तो मैंने कहा था कि हम सैलरी के लिए अलग अलग लिखते हैं, लाइक वी यूज सैलरी इन 5 फिगर्स, सैलरी इन 5 फिगर्स, सैलरी कम। तो मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया विच इज वेरी ब्यूटिफुल, दैट इज सैलरी कमेंचुरेट एज पर स्किल्स। कमेंचुरेट मतलब एज पर योर मेरिट्स, अकॉर्डिंग टू। कमेंचुरेट का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, कमेंचुरेट का मतलब हो जाता है अकॉर्डिंग टू। तो मैंने यहाँ पर जो है ये वर्ड यूज कर लिया है, इंस्टेड ऑफ अकॉर्डिंग टू मैंने यूज किया है कमेंचुरेट, राइट। देन आई हैव यूज्ड व्हाट इज द, मतलब अब मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोग कैसे अप्लाई करना चाहते हो। तो उसमें अभी मैंने स्टार्ट किया है विथ अप्लाई वाला, दैट इज अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा। अगर आपको अप्लाई वाला लेना है तो आप लिखोगे अप्लाई विथ कंप्लीट बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स मींस एविडेंस सर्टिफिकेट्स। किसको लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है एचआर मैनेजर, तो उसको अप्लाई करना है। एड्रेस क्या है ये, देन व्हाट इज द मेल क्या है, तो दिस इज हाउ वी यूज एन अप्लाई वाला। This is the first leg of what we call as situation vacant. In our coming sessions हम इसी question को how we can frame with contact, या फिर अगर हम वॉक इन इंटरव्यू देते हैं तो यही क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, लिख सकते हैं। तो एज द क्वेश्चन डजंट हैव एनीथिंग आपका लिखा हुआ प्रोग्रामर, तो हमने एज, हमने अपना एक्सपीरियंस खुद ही कर दिया है। अगर लिखा हुआ होगा विद 2 years 3 years तो आपको वही लिखना है। So in this manner, we start normally draft an advertisement, that is what we call as situation vacant.